आज हम भगवत गीता के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यावहारिक श्लोक पर गहराई से विचार करने जा रहे हैं। यह श्लोक न केवल कर्म, इच्छा और फल के संबंध को स्पष्ट करता है, बल्कि यह भी बताता है कि मनुष्य किस मानसिकता के साथ अपने कर्म करता है और उसका आध्यात्मिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। श्लोक है, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रम हि मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस श्लोक का सामान्य अर्थ यह है कि जो लोग अपने कर्मों की सिद्धि की इच्छा रखते हैं, वे इस संसार में देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्मों से प्राप्त होने वाली सिद्ध जल्दी मिल जाती है। लेकिन इस सरल से दिखने वाले श्लोक के पीछे बहुत गहरी दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक बातें छिपी हुई हैं। सबसे पहले कांक्षणतः कर्मणाम सिद्धि शब्दों को समझते हैं। कांक्षा का अर्थ है तीव्र इच्छा, लालसा, आकांक्षा। यहाँ सामान्य इच्छा नहीं, बल्कि ऐसी चाह जो मन को लगातार घेरे रहती है। कर्मणां सिद्धि का अर्थ है कर्मों की सफलता, फल की प्राप्ति, लक्ष्य की सिद्धि। अर्थात वे लोग जो अपने कर्मों के परिणाम को लेकर अत्यंत चिंतित रहते हैं, जो कर्म को फल के लिए करते हैं, जिनके मन में यह भावना रहती है कि मुझे यह करना है ताकि मुझे यह मिले। मनुष्य का अधिकांश जीवन इसी मानसिकता में बीतता है। पढ़ाई इसलिए कि नौकरी मिले, नौकरी इसलिए कि पैसा मिले, पैसा इसलिए कि सुख मिले, सुख इसलिए कि समाज में प्रतिष्ठा मिले। हर कर्म के पीछे कोई न कोई फल जुड़ा हुआ है और उसी फल की आकांक्षा कर्म का मूल प्रेरक बन जाती है। अब श्लोक कहता है यजंत इह देवता। यजंत का अर्थ है पूजा करते हैं, देवता का अर्थ है देवता। यहाँ देवताओं का अर्थ केवल स्वर्ग के देव नहीं है, बल्कि वे सभी शक्तियां हैं जिन्हें मनुष्य अपने जीवन में फल देने वाला मानता है। कोई इंद्र की पूजा करता है वर्षा के लिए, कोई लक्ष्मी की पूजा करता है धन के लिए, कोई गणेश की पूजा करता है कार्य की सफलता के लिए, कोई नवग्रहों की शांति करता है बाधाओं से बचने के लिए। आज के आधुनिक संदर्भ में देखें तो देवता केवल मंदिरों में नहीं है। कोई बॉस को देवता मानता है, कोई सिस्टम को, कोई पैसा को, कोई टेक्नोलॉजी को। जहां से फल मिलने की उम्मीद होती है, वहीं श्रद्धा झुक जाती है। यह श्लोक मनुष्य की उस प्रवृत्ति को उजागर करता है जिसमें वह परिणाम को शीघ्र पाने के लिए किसी बाहरी शक्ति का सहारा लेता है। जब मनुष्य को लगता है कि केवल मेरे प्रयास से नहीं, बल्कि किसी अतिरिक्त शक्ति की कृपा से मेरा काम जल्दी बन जाएगा, तब वह पूजा, व्रत, अनुष्ठान या किसी न किसी प्रकार की उपासना करता है। अब अगली पंक्ति आती है, क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इसका अर्थ है कि मनुष्य लोक में कर्म से उत्पन्न सिद्धि जल्दी मिल जाती है। यहाँ क्षिप्रम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्षिप्रम यानी शीघ्र, तुरंत, जल्दी। मनुष्य स्वभाव से ही जल्दी परिणाम चाहता है। उसे दीर्घकालीन साधना, धैर्य और त्याग कठिन लगता है। वह चाहता है कि आज बीज बोए और कल फल मिल जाए। यही कारण है कि मनुष्य लोक में कर्मकांड, तंत्र, उपाय, टोटके, व्रत, विशेष पूजा इतनी लोकप्रिय हैं। भगवान कृष्ण यहाँ यह नहीं कह रहे कि देवताओं की पूजा गलत है। वे केवल यह स्पष्ट कर रहे हैं कि अधिकांश लोग किस भावना से पूजा करते हैं और क्यों करते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य लोक में कर्म का फल जल्दी मिलता है, इसलिए लोग फल आधारित पूजा की ओर आकर्षित होते हैं। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात समझनी आवश्यक है। जब फल जल्दी मिलता है, तो वह फल स्थायी नहीं होता। जो सिद्धि कर्म से उत्पन्न होती है, वह कर्म के नष्ट होने के साथ समाप्त हो जाती है। जैसे ही कर्म का प्रभाव खत्म होता है, फल भी खत्म हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति धन के लिए पूजा करता है और उसे धन मिल भी जाता है, तो वह धन स्थायी नहीं है। वह खर्च होगा, नष्ट होगा, चोरी होगा या उससे चिंता उत्पन्न होगी। यदि कोई पद के लिए पूजा करता है, तो पद छिन्न भी सकता है। यदि कोई स्वास्थ्य के लिए पूजा करता है, तो स्वास्थ्य फिर बिगड़ भी सकता है। यहाँ भगवान कृष्ण अप्रत्यक्ष रूप से यह संकेत दे रहे हैं कि जो लोग शीघ्र फल की इच्छा रखते हैं, वे सीमित फल ही प्राप्त करते हैं। सीमित कर्म, सीमित साधना और सीमित दृष्टि, इनसे सीमित परिणाम ही मिलते हैं।
इस श्लोक का एक और गहरा मनोवैज्ञानिक पक्ष है। मनुष्य जब फल की इच्छा से कर्म करता है, तो वह कर्म से बंध जाता है। उसका मन कर्म में नहीं, फल में अटका रहता है। वह लगातार सोचता रहता है, मुझे कब मिलेगा, कितना मिलेगा, दूसरों को कितना मिला। यही सोच तनाव, ईर्ष्या, भय और असंतोष को जन्म देती है। देवताओं की पूजा भी जब फल की कामना से की जाती है, तब वह भक्ति नहीं रह जाती। वह एक प्रकार का लेन-देन बन जाती है। मैं यह पूजा कर रहा हूँ, बदले में मुझे यह चाहिए। यह मानसिकता मनुष्य को ईश्वर के और पास नहीं ले जाती, बल्कि उसे उसकी इच्छाओं के जाल में और उलझा देती है। भगवान कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से कर्मयोग और भक्ति योग के अंतर की नींव रख रहे हैं। कर्मयोग में कर्म तो किया जाता है, लेकिन फल की आसक्ति छोड़ी जाती है। भक्ति योग में ईश्वर की पूजा तो होती है, लेकिन किसी सांसारिक फल की अपेक्षा नहीं होती। केवल ईश्वर प्रेम होता है। मनुष्य लोक को यहाँ विशेष रूप से इसलिए कहा गया है, क्योंकि केवल मनुष्य को ही कर्म करने की स्वतंत्रता और विवेक मिला है। देवलोक में भोग है, पशु लोक में प्रवृत्ति है, लेकिन मनुष्य लोक में चयन है। मनुष्य चाहे तो कर्म को साधना बना सकता है और चाहे तो बंधन। यह श्लोक हमें यह भी बताता है कि जल्दी मिलने वाला फल अक्सर अधूरा होता है। जैसे फास्ट फूड तुरंत मिल जाता है, लेकिन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। वहीं धीरे पकने वाला भोजन पोषण देता है। उसी प्रकार शीघ्र सिद्ध मन को संतोष नहीं देती, जबकि आत्मिक उन्नति धीरे धीरे लेकिन स्थायी होती है। आज के समय में यह श्लोक और भी प्रासंगिक हो जाता है। लोग शॉर्टकट चाहते हैं, जल्दी पैसा, जल्दी सफलता, जल्दी प्रसिद्धि, जल्दी ज्ञान। इसी कारण वे किसी न किसी देवता की तलाश में रहते हैं। कोई गुरु, कोई कोर्स, कोई ऐप, कोई मंत्र जो तुरंत सब कुछ दिला दे। लेकिन परिणाम यह होता है कि थोड़ी देर की सफलता के बाद खालीपन और अस्थिरता आ जाती है। भगवान कृष्ण हमें चेतावनी नहीं, बल्कि समझा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यदि तुम कर्म फल की इच्छा से पूजा करोगे, तो तुम्हें फल मिलेगा, लेकिन वह सीमित होगा। यदि तुम ईश्वर को साध्य बनाओगे, न कि साधन, तब तुम्हारा जीवन रूपांतरित होगा। यह श्लोक आत्मनिरीक्षण का निमंत्रण है। जब हम पूजा करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तब अपने मन से पूछें, क्या मैं ईश्वर से कुछ मांग रहा हूं या स्वयं को उन्हें अर्पित कर रहा हूं? क्या मेरा कर्म किसी फल के डर या लालच से प्रेरित है या कर्तव्य और समर्पण से? भगवान कृष्ण आगे गीता में स्पष्ट करते हैं कि परम सिद्धि कर्मफल से नहीं, बल्कि कर्मफल के त्याग से मिलती है। लेकिन उससे पहले वे मनुष्य की वर्तमान स्थिति को स्वीकार करते हैं। वे जानते हैं कि अधिकांश लोग अभी फल की भाषा ही समझते हैं। इसलिए यह श्लोक यथार्थ का दर्पण है, आदर्श का नहीं। अंततः यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि शीघ्र सिद्धि आकर्षक होती है, लेकिन शाश्वत नहीं। मनुष्य को यह चुनाव करना है कि वह तात्कालिक लाभ चुने या शाश्वत शांति। कर्म को साधन बनाकर फल के पीछे भागे या कर्म को ही पूजा बनाकर स्वयं को मुक्त करे। जब हम इस श्लोक को अपने जीवन में उतारते हैं, तब हमें समझ आता है कि सच्ची सिद्धि बाहर नहीं, भीतर होती है। और वह सिद्धि किसी देवता से मांगने से नहीं, बल्कि अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करने से प्राप्त होती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।